ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज रात में वीडियो लेके आया। अभी मैंने एक ट्वीट किया था, काफ़ी मैसेजेस मुझे आए। मैंने कहा कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए S&P पे मैंने एक लेवल दिया था यूट्यूब पे और ट्विटर पे 3939.39 और आपको बताया था कि ये कबाल ऑफ नंबर्स का लेवल है। तो आज 4445 पे हम बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं से भी ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से हम शॉर्ट जा रहे हैं। हम एक और हमारा लेवल है, अगर S&P उसको क्रॉस करता है तो हम वापस से अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और अगर क्रॉस नहीं करता है तो फिर क्या करना है वो देखेंगे। मेंबर्स को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। मगर वो लेवल अभी आया, थोड़ा सा लेट आया टाइम वाइज, बट ठीक है। जो मैंने सोचा था, जिस नंबर के लिए मैं खेल रहा था, और आप पॉइंट्स काउंट कर लीजिए यहाँ से। दूसरा, पिछली बार भी मैंने जो गोल्ड का लेवल दिया आपको FMC मीट से पहले 1808 का, वहां से उसने एक जंप मारा और मैंने 2 ट्वीट किए थे। मैंने एक बार ये बोला था आपको कि इस लेवल को याद रखना, और फिर जब 1822 गया वहां पर मैंने आपको कहा कि अब आप ट्रेल करिए या बुक करिए, जो भी है बाय बाय करके मैंने दिया। और ये बोला था आपको क्लियर कट कि इसके नीचे खड़े मत रहना। आपने देखा कि वापस से एक ये कॉल, कितने डॉलर की कॉल बन गई। इससे पहले भी मैंने एक कॉल दी थी उस पर $100, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि सिर्फ बहुत लोगों ने मुझे मेल की, बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, और वहां पर लाइक करते समय सिर्फ 10 लाइक थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैंने आपको ट्वीट करके बता दिया कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गिव एनी लेवल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग गोल्ड। मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि अगर 10 जनों को ही लाइक करना है तो इसका मतलब 10 जनों ने ही वो ट्वीट देखा, तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है गोल्ड के लेवल में। $100 की अगर कॉल, 2 बार $100 की कॉल, 100 से ऊपर ही होगा इस बार। तो आपने देखा कि परसों क्या हुआ गोल्ड और सिल्वर में। तो अब गोल्ड और सिल्वर में क्या होने वाला है, वापस से एक बहुत ही बढ़िया मूव आने वाला है, ऊपर की नीचे। कीप ऑन गेसिंग, बट जो भी मूव आएगा बहुत अच्छा मूव आएगा। और क्या लेवल्स होंगे, कहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट करना है, वो हम अपने मेंबर्स के साथ में शेयर करेंगे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गोल्ड और सिल्वर का लेवल मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी, आगे जाके देखेंगे कभी हुआ तो। और तीसरी बात कि मैंने जो अपना लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बहुत क्लियर कट कहा था आपको फ्राइडे को आके, नॉट दिस फ्राइडे, इससे पहले वाला फ्राइडे, कि अब मार्केट में एक डिसिसिव मोमेंट का टाइम आ गया है। 1.5 महीने से जो मार्केट एक रेंज में घूम रहा था, वहां पर भी पता नहीं कुछ लोगों को क्या समझ में आया। मैंने क्लियर कट आपको कहा था कि 15,625 के जैसे वो ऊपर निकला, हम बाहर निकल गए थे और हमने अपनी स्ट्रेटेजी प्लेस कर ली थी। और आपको बहुत क्लियर कट कहा कि डिसिसिव मूवमेंट का टाइम आ गया, जिसमें 1.5 महीने से आप घूम रहे थे जिस रेंज में, वो रेंज ब्रेक होने वाली है। आपको उदाहरण देके भी समझाया था, क्योंकि मुझे S&P का ये टारगेट मेरे दिमाग में था, और मैंने आपसे ये कही थी ये लाइन। अगर आप उसको ध्यान से सुने, उस वीडियो को वापस से जाके देख लीजिएगा इस वीडियो को सुनने के बाद, कि मैंने उसमें क्या कहा है। और लास्ट के 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाए कि आगे भी क्या हो सकता है। उसमें मैंने क्लियर कट ये कहा था कि एक डिसिसिव मूवमेंट का टाइम आ रहा है। अगर S&P को ऊपर जाना है तो भी आपकी निफ्टी यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, अगर नीचे जाना है तो भी आपकी निफ्टी यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। और आपने देखा कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, और आज आपने देखा कि निफ्टी हम कहाँ खड़े हैं। अब यक्ष प्रश्न ये है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है कि फॉल्स ब्रेकडाउन आ रहा है, कि ब्रेकआउट आ चुका है, कि मार्केट यहाँ से अभी जो सब लोग बोल रहे हैं 16,500, 17,000, 17,500, पता नहीं क्या क्या। मैंने खुद 17,576 का टारगेट दिया है, मगर मैंने ये नहीं कहा कि वो 17,576 अभी आ रहा। मैंने ये कहा कि 17,576 एक बार मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो वो स्क्रीन पे तो दिखेगा ही दिखेगा, तो 25,000 भी निफ्टी। तो डोंट टेक इट इन दैट वे कि वो 17,576 अभी आ रहा है।
आ भी सकता है, हमारे मेंबर्स को सब इंफॉर्मेशन है। वहाँ पर भी हमारी स्ट्रेटजी प्लेस है, हमने वो ब्रेकआउट का मूव जैसे खेलना था खेल लिया। और अब आपको एक चीज़ बता दूं कि भारतीय ज्योतिष में ना कुछ योग हैं जिनका बड़ा महत्व है, और प्लैनेट के ट्रांजिट्स का बहुत महत्व है। ज्ञान की बुक में कुछ क्लूज दिए हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिट्स, कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट के ट्रांजिट्स जब साथ में होते हैं तब क्या होता है, जब वो दूर जाते हैं तब क्या होता है, और अलग अलग तरह के जो योग बनते हैं भारतीय ज्योतिष में, इन सबको अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। बहुत लोग एक्साइटेड हैं, और मैंने आज भी एक ट्वीट किया था, वापस से लगे कि आप तो आएंगे कई घर जद में। गोल्ड सिल्वर हाथ में आ गए आपकी, और आज आपने देखा या आप 2-3 दिनों से देख रहे होगे मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, उसमें धीरे 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 चिंगारियां लग रही हैं। निफ्टी ऊपर है, आपका पोर्टफोलियो नीचे है। तो ये डाइवर्जेंस बहुत क्लियर कट है, लेकिन क्या ये डाइवर्जेंस हमेशा ऐसे ही चलेंगे? या तो निफ्टी को नीचे आना पड़ेगा या इनको ऊपर जाना पड़ेगा। बीच किसी ने भेजा था कुछ टेक्निकल वाले बोल रहे हैं कि भैया वो सपोर्ट पे आ गए सब मिड कैप स्मॉल कैप, बहुत अच्छी बात है सपोर्ट पे आ गए, मगर पिछले 2-3 दिन से तो ब्लीड कर रहे हैं। तो इस डाइवर्जेंस के बाद क्या होने वाला है, बाजार यहां से कहां जाने वाला है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। मैं आपको ये अपडेट देने आया था कि मैंने S&P में से हम बाहर हो चुके हैं। ये लेवल, ये नंबर, अगेन इट हैज सम सिग्निफिकेंस, बट इट डजंट मीन वी विल गो शॉर्ट फ्रॉम हियर, वी विल सी। हम एक लेवल का इंतजार कर रहे हैं, नीचे भी और ऊपर भी। ये लेवल बीच में है, अगर वो लेवल टूटा तो हम उस दिशा में जाएंगे, ऊपर का लेवल टूटा तो उस दिशा में जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ लेवल की है। मेरे पास 2 चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है, या तो डे की, बिकॉज आई एम अ पर्सन ऑफ टाइम साइकिल, मैं टाइम साइकिल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। प्राइस का इतना इंपॉर्टेंस है, बट टाइम के साथ प्राइस को जब आप कंबाइन करते हो तो ही उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि हमने 3939.39 का लेवल निकाला था S&P पे, तो वो डेट भी वैसी थी और टाइम भी वैसा था। उसका ब्रेकआउट का आज आप देख लो कितने पॉइंट हो गए, ऑलमोस्ट वी हैव कैप्चर्ड 500 पॉइंट्स। ओके, नॉट अ बिग डील, बट व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर? तो ये हमारे मेंबर्स को पता चल चुका है कि अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है। वहां पर भी और यहाँ पर भी एक डिसिसिव मूवमेंट आ गया। मैंने जैसे आपको बताया कि देयर इज अ बिग डाइवर्जेंस बिटवीन योर इंडेक्स एंड योर स्टॉक्स। तो किसी को तो गिव अप करना पड़ेगा, या तो इंडेक्स को या तो स्टॉक्स को गिव अप करना पड़ेगा। स्टॉक्स को मतलब या तो फिर वापस वो ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो फिर हम ऊपर की जर्नी शुरू करें 16,500, 600, 800, 17,000, 17,500, या फिर इंडेक्स नीचे आना शुरू हो और ये और नीचे चले जाए, तो आपका पोर्टफोलियो और ब्लीड करने लग जाए। तो ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। हम तो लेवल्स पे खेलते हैं, हम अपने लेवल्स पे खेलेंगे। कौन से नंबर इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है। किस नंबर के नीचे बाजार खराब होगा अब, और किस नंबर के ऊपर बाजार अच्छा होगा अब, जहां आप खड़े हो वहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैंने आपको जैसा बोला कि बहुत सारी चीजें एक साथ में कन्फ्लुएंस हो रही हैं। तो मूव, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप अगर गलत साइड में खड़े हुए तो निश्चित आपका पैसा लगेगा। तो अगर आप शॉर्ट साइड में हैं तो आपका पैसा लगा होगा, क्योंकि उसने एक डिसिसिव
मूव दिया नीचे से ऊपर, तो अगर आप उस गलत साइड में खड़े हुए तो आपका पैसा लगा। और अभी आप जहाँ खड़े हैं, आप जो सोच रहे हैं वो होने वाला है या कुछ और होने वाला है, तो अगेन आपका पैसा लगने की पूरी तैयारी है। आपका मतलब सबका, जो एक कंबाइन एक वो एफर्ट या दिमाग में लोगों के एक साथ में चीजें आती हैं, उसकी बात कर रहा हूं। अमावस्या होके गई है। नेक्स्ट कुछ डेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जहां पर प्लैनेटरी कन्फिगरेशन, योग और टाइम साइकिल्स कुछ ऐसी है जिनका एक ऐसा कन्फ्लुएंस हो रहा है टाइम साइकिल का कि एक अच्छे मूव की वापस से तैयारी हो रही है। अब देखना ये है कि वो मूव कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा। और दूसरा ये कि atul.maheshwaridaya@gmail.com हमारे शीट के लेवल्स ने वंडरफुली काम किया है, कुछ स्टॉक्स में भी, इंडाइसेस में भी, और हमको क्लियर कट डायरेक्शन दिया उन्होंने। और अब यही देखना है कि आगे वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि वो लेवल स्टैटिक हैं, मार्केट डायनेमिक है। तो इट्स अ गेम बिटवीन स्टैटिक थिंग्स एंड डायनेमिक थिंग्स। और टाइम साइकिल जो है वो कुछ अलग ही कहानी गढ़ने की तैयारी कर रही है। तो मैं यहाँ आपको अभी सिर्फ ये S&P का अपडेट, गोल्ड का अपडेट जो मुझे ख़राब लगा वो बोलने आया कि आप लोगों ने 10 लोगों ने लाइक किया, तो ठीक है, हम भी ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती मैं आपके गले में डाल रहा हूँ, तो आई विल नॉट डू इट अगेन, आई एम सॉरी फॉर डैट। और अब जो भी बातें होंगी वो ट्वीट्स के जरिए आपके पास मैसेज पहुंचेंगे। अगर ऐसा मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बोलनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो को और मेरे पुराने वीडियो को आप एक बार दोबारा से जाके देख लीजिएगा, और उसमें मैंने आपको वापस से कहा है और कई बार वीडियो में कह चुका हूँ कि मरकरी का साल है। अब आप समझ सकते हैं तो समझिए, स्पून फीड मैं नहीं करूँगा। पिछली बार भी मैंने ना चाहते हुए आके बोल दिया, और 2-3 बार मैंने आपको वो 15,625 का वैल्यू बताया, उसके बाद उसके ऊपर डिसिसिव ब्रेकआउट आ गया। अब कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो अब आपको देखना है कि आपको कैसे खड़े रहना है, क्या करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो बचाना है या पोर्टफोलियो में और एडिशन करना है, मार्केट को शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, कि हम गोल गोल यहीं घूमने वाले हैं। S&P ने भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल को टच किया, तो क्या S&P एक नेक्स्ट मूव की तैयारी कर रहा है? अगर नेक्स्ट मूव आ रहा है तो फिर एक और डिसिसिव मूव होगा, ऊपर आ रहा है तो भी, नीचे आ रहा है तो भी। तो लेट्स सी गाइस, इंटरेस्टिंग टाइम एड्स। पिछली बार बोला था, आपने देखा डिसिसिव मूवमेंट आया, आज फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ें, समझें, देखें कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्या हो रहा है, टाइम साइकिल का कॉन्फिडेंस क्या है, पुरानी साइकिल से क्या कोई हिंट मिल रहा है हमको कि यहाँ क्या हो सकता है, क्या कोई सरप्राइज आपको अवेट कर रहा है। ऑल दिस थिंग्स आर यू विल कम टू नो इन नियर फ्यूचर। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म। वीकेंड पे ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर आएंगे, नहीं तो उसके बाद जब कभी भी लगेगा मुझे कि मुझे कुछ बोलना चाहिए बताऊंगा। S&P का अपडेट मैंने दे दिया, आई एम आउट, माई ग्रुप इज आउट एंड वी आर वॉचिंग सम लेवल्स। लेट्स सी what happens, let market tell us what he is supposed to do. Om Namo Narayana.